जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे किस्मत के ग्रह के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है किस्मत का ग्रह। हर इंसान की जन्म कुंडली में एक किस्मत का ग्रह होता है, परंतु उनको पता नहीं होता कि हमारा किस्मत का ग्रह कौन सा है, जिस कारण कई लोग अपने किस्मत के ग्रह को ख़राब कर बैठते हैं, जिस कारण उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी किस्मत के ग्रह का चुनाव किस प्रकार से करना है और उसको किस प्रकार से संभाल कर रखना है। बहुत सारे लोग जब एक ही समय पर पैदा होते हैं, सबकी किस्मत का ग्रह एक ही होता है, लेकिन हर इंसान अपनी किस्मत के ग्रह के अनुसार अपना चयन नहीं करता है। अगर हम अपनी किस्मत के ग्रह के अनुसार अपने प्रोफेशन का चयन करें, अपने जीवन को चलाएं, तो किस्मत का ग्रह हमें आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए किस्मत के ग्रह के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनकी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, उनकी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अनजाने में उन चीज़ों का दान कर देते हैं जो हमारी किस्मत का ग्रह होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस्मत का ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कौन सा बन रहा है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये विषय आसानी से समझ आ सके और आप अपनी किस्मत के ग्रह को अच्छी तरीके से यूज कर पाएँ। क्योंकि कई लोगों की किस्मत का ग्रह ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता सारी उम्र कि उनकी किस्मत का ग्रह ये था और उन्होंने उसी से संबंधित काम नहीं किया, जो उसको संभाल कर नहीं रखा, उनकी चीज़ों का दान कर दिया, उसको अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं किया। तो जब आप किस्मत के ग्रह के बारे में जान जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करना है। दोस्तों, किस्मत का ग्रह ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले बंद मुट्ठी के घरों को देखना होगा। बंद मुट्ठी के घर यानी आपकी किस्मत जो आप साथ लेकर आए हो, वो बंद मुट्ठी के घर बोले जाते हैं, जिसको केंद्र के भाव बोला जाता है। यानी जन्म कुंडली के जो चारों केंद्र है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसवां घर, अगर बंद मुट्ठी के घरों में उच्च के ग्रह बैठे हैं तो वो आपकी किस्मत के ग्रह माने जाएंगे। ये पहला स्टेप है। यहाँ पर हमें काल पुरुष कुंडली के अनुसार चलना है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहले घर में सूर्य उच्च का होता है। अगर आपके पहले घर में सूर्य है तो आपकी किस्मत का ग्रह सूर्य है। अगर चौथे घर में गुरु है तो आपकी किस्मत का ग्रह गुरु है। अगर सातवें घर में शनि है जो उच्च का माना जाता है तो आपकी किस्मत का ग्रह शनि होगा। अगर 10वें घर में मंगल है जो उच्च का माना जाता है तो आपकी किस्मत का ग्रह मंगल होगा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में केंद्र के भावों में ये ग्रह मिल जाते हैं तो आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिल गया है, फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको अपने पहले स्टेप में किस्मत का ग्रह नहीं मिलता, जिनको केंद्र के घरों में ये प्लैनेट नहीं मिलते, उसको अगले स्टेप में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये आपको काल पुरुष कुंडली के अनुसार समझना होगा। हो सकता है किसी को कोई भी प्लैनेट अपने केंद्र के घरों में ना मिले तो फिर उसको आगे जाने की ज़रूरत है। अगर किसी को मिल गया है तो उसको अपने किस्मत के ग्रह को अपने पास रख लेना है। उसको हम बताएंगे कि किस प्रकार से यूज होता है, अपना निकाल कर वो रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको किस्मत का ग्रह एक नहीं, दो नहीं, तीन मिल जाए। हो सकता है किसी का पहले घर में सूर्य हो, चौथे घर में गुरु हो, सातवें घर में शनि हो, या हो सकता है दो मिल जाएं या तीन मिल जाएं। तब हम क्या करें, क्योंकि किस्मत का ग्रह तो एक ही होगा, हमें या दो या तीन ग्रह नहीं लेने हैं। अगर किसी का दो या तीन प्लैनेट निकलते हैं तो हमें किस प्रकार से देखना है, पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तब हमें लाल किताब की होरा देखनी होगी। जो होरा सबसे पहले आएगी हमें उसी को ही किस्मत का ग्रह मानना चाहिए। ये होरा किस प्रकार से देखनी है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका सूर्य भी पहले घर में बैठा है, गुरु भी आपका चौथे घर में बैठा है, तो आपको किस्मत का ग्रह कौन सा लेना है, इसको होरा के जरिए समझते हैं। दोस्तों, लाल किताब की जो होरा है उसको जन्म समय के ग्रह भी बोला जाता है। सबसे पहली होरा होती है गुरु की, जो सुबह का समय होता है 6 से 8 बजे। दूसरी होरा होती है सूर्य की, जो सुबह 8 से 10 बजे का समय होता है। तीसरी होरा होती है चंद्रमा की, जो 10 से 11 बजे का समय होता है। चौथी होरा होती है दोपहर 11 से 1 बजे की। पाँचवीं होरा होती है
शुक्र की जो 1 से 4 बजे के बीच में होती है। छठी होरा होती है बुध की जो 4 से सूर्यास्त तक होती है। सातवीं होरा होती है राहु की जो सूर्यास्त से रात्रि तक होती है। आठवीं होरा होती है शनि की जो पूरी रात्रि होती है, पूरी रात तक चलती है। नौवीं होरा होती है केतु की जो सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे पहले शुरू होती है। तो जहाँ पर जैसे हमने कहा कि अगर आपका सूर्य और गुरु पहले स्टेप में मिल जाता है, पहले स्टेप में आपको सूर्य और गुरु अगर मिल जाते हैं, 2-2 किस्मत के ग्रह मिलते हैं, तो आपको देखना है कि इस लाल किताब की होरा में सबसे पहला जो ग्रह है वो गुरु है। तो आपको अपनी किस्मत का ग्रह गुरु ही मानकर चलना है, क्योंकि गुरु के बाद सूर्य आता है। इसलिए आपको किस्मत का ग्रह यहाँ पर गुरु ही मानना चाहिए। अगर पहले घर में आपका सूर्य है, दूसरे चौथे घर में आपका गुरु है, तो किस्मत की ग्रह का जो आपको प्लैनेट मिलेगा वो गुरु होगा, क्योंकि लाल किताब में गुरु को ही किस्मत बोला जाता है। इसलिए सबसे अच्छी किस्मत वाला जो ग्रह होता है वो गुरु ही होता है। अगर आपको केंद्र के ग्रहों में गुरु मिल जाता है तो ये सबसे अच्छी किस्मत मानी जाती है। तो इसको हमें संभाल कर रखना होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपको किस्मत के ग्रह शनि और मंगल मिल जाते तो आपको देखना था कि इस टेबल में सबसे पहले जो आएगा वो मंगल आएगा। मंगल आएगा, शनि बाद में आएगा, तो आपको मंगल को अपनी किस्मत का ग्रह मानना चाहिए। ऐसे ही 4 प्लैनेट्स में से आप डिसाइड कर सकते हो इस टेबल में कि सबसे पहले नंबर अनुसार कौन सा प्लैनेट आ रहा है, वही आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। तो इस प्रकार से पहले स्टेप में आपको ये समझना होगा कि हमारी किस्मत का ग्रह कौन सा है। आप ये समझ गए होंगे, ये व्याख्या काल पुरुष कुंडली अनुसार है, इसलिए यहाँ पर राशि की बात नहीं की गई है। पहले घर में सूर्य हो तो ही उसको उच्च का मानना चाहिए, चौथे घर में गुरु को ही उच्च का मानना चाहिए, 7वें घर में शनि को ही उच्च का मानना चाहिए और 10वें घर में मंगल को ही उच्च का मानना चाहिए। फिर आप देखिए कि केंद्र में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। दोस्तों, अब हम किस्मत के ग्रह स्टेप 2 में आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बंद मुट्ठी के बाहर उच्च के ग्रह कौन से हैं। पहले स्टेप में हमने केंद्र के भावों में देखा था कि जो उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं काल पुरुष कुंडली अनुसार। अब हम काल पुरुष कुंडली अनुसार बंद मुट्ठी के बाहर के घर देखेंगे। यानी दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, वृषभ राशि होती है। राहु तीसरे घर में उच्च का होता है, बुध छठे घर में उच्च का होता है, केतु 9th हाउस में उच्च का होता है, शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है। अगर इनमें से कोई प्लैनेट आपको उच्च का दिखाई दे रहा है, आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा दूसरे घर में है तो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा, राहु तीसरे में है तो किस्मत का ग्रह बनेगा, बुध छठे घर में है तो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा, केतु 9th में है तो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा, शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 12वें में है तो वो किस्मत का ग्रह बनेगा। लगन में कोई भी राशि हो, लेकिन अगर शुक्र 12वें में है या काल पुरुष कुंडली अनुसार ये ग्रह इसी भावों में स्थित हैं तो आपकी किस्मत के ग्रह बनेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर किस्मत के ग्रह मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते तो आपको स्टेप 3 में चलना पड़ेगा। जिनको यहाँ पर मिल गया है वो अपना किस्मत का ग्रह निकाल कर रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको 2 या 3 प्लैनेट मिल जाते हैं, मान लीजिए चंद्रमा भी मिलता है, शुक्र भी मिलता है, बुध भी मिलता है, तो आपको कौन सा ग्रह अपनी किस्मत का ग्रह मानना चाहिए, उसके लिए आपको लाल किताब होरा में जाना होगा। यहाँ पर देखोगे कि चंद्रमा पहले आता है, शुक्र बाद में आता है, बुध उसके बाद में आता है, तो फिर चंद्रमा को ही हम किस्मत का ग्रह मानेंगे। अगर शुक्र और बुध 2 प्लैनेट आपके किस्मत के ग्रह निकलते हैं स्टेप 2 में, तो आपको देखना है कि शुक्र पहले आता है, बुध बाद में आता है, इसलिए शुक्र को हम किस्मत का ग्रह मानेंगे। तो इस स्टेप में ये क्लियर हो जाता है कि किस्मत का ग्रह कौन सा बनेगा आपकी जन्म कुंडली में। अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा तो फिर हम तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्टेप 2 में अगर किसी को मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम तीसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अब हम स्टेप 3 की ओर बढ़ चुके हैं। स्टेप 3 में हमने ये देखना है कि जो काल पुरुष कुंडली अनुसार भाव के राशिपति हैं हमने उनको लेना है। जैसे मेष लगन की कुंडली में पहले घर का स्वामी मंगल होता है, दूसरे घर का स्वामी शुक्र होता है, तीसरे का बुध, चौथे का चंद्र, 5वें का सूर्य, छठे का बुध, 7वें का शुक्र, 8वें का मंगल, 9वें का गुरु। मकर राशि का जो 10वें घर का स्वामी है वो शनि, एकादश भाव का शनि और 12th हाउस का गुरु। यानी जो राशि काल पुरुष कुंडली अनुसार जिस भाव की है उसी भाव का स्वामी अगर अपने घर में बैठा हुआ है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए किसी के पहले घर में मंगल बैठा है तो वो किस्मत का ग्रह होगा, किसी के दूसरे घर में
शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह होगा। तीसरे घर में बुध बैठा है तो किस्मत का ग्रह होगा। चौथे घर में चंद्रमा है तो वो किस्मत का ग्रह होगा। इस प्रकार से सभी भावों में अपनी अपनी राशि के स्वामी अगर बैठे हुए हैं तो वो किस्मत के ग्रह माने जाएंगे। अगर पहले 2 स्टेप में आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो इस स्टेप में आपको 75% मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। अगर 75% उम्मीद यहाँ पर पूरी तरह बनती है कि स्टेप 3 में आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। अगर यहाँ पर किस्मत के ग्रह आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी अगर मिलते हैं तो आपको वहीं डिसाइड करना है कि लाल किताब अनुसार इसकी होरा कौन सी है। मान लीजिए अगर किसी का किस्मत का ग्रह स्टेप 3 में मंगल भी मिल रहा है, चंद्रमा भी मिल रहा है, शुक्र भी मिल रहा है, गुरु भी मिल रहा है, तो आपको वहीं देखना है कि जो लाल किताब की हो रहा है उसमें सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आ रहा है। अगर गुरु आ रहा है तो पहले नंबर पर रहेगा, इसलिए गुरु को ही किस्मत का ग्रह मानना चाहिए। अगर सूर्य और चंद्रमा से चुनना पड़े तो सूर्य पहले आएगा, चंद्रमा बाद में आएगा, इसलिए सूर्य किस्मत का ग्रह बनेगा। इस प्रकार से आपको होरा के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। तो इस प्रकार से आप निर्णय लीजिए। स्टेप 3 में सिर्फ सिंपल फार्मूला यही है कि काल पुरुष कुंडली अनुसार आपको भाव के राशिपति की गणना करनी है। जो प्लैनेट जिस भाव का स्वामी है उसी के मालिक को आपने लेना है। चाहे लगन में कोई भी राशि आपके हो, चाहे लगन में आपके कर्क राशि हो, चाहे मकर राशि हो, लेकिन आपको यही देखना है कि पहले घर में अगर मंगल है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। ये स्टेप 3 की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे घर में शुक्र है तो वो किस्मत का ग्रह बनेगा। इस प्रकार से जो राशियाँ जिस भाव की है उसी अनुसार आपको किस्मत का ग्रह लेना है। उम्मीद करता हूँ स्टेप 3 को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों अब हम स्टेप 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर किस्मत का ग्रह नहीं मिला तो स्टेप 4 में तो आपको 100% किस्मत का ग्रह मिल ही जाएगा। तो हम लास्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें आपको चयन करना होगा अपनी किस्मत के ग्रह को। दोस्तों अब हम अंतिम स्टेप की ओर आ गए हैं जिसमें हमने किस्मत का ग्रह को ढूंढना है। ये लास्ट स्टेप है जहां पर आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिलेगा। अगर पहले 3 स्टेप में आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिला तो इसमें आपको 100% अपनी किस्मत का ग्रह मिलेगा। आपने देखा होगा कि पहले 3 पड़ावों में अगर आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिला तो हमें अब क्या करना है दोस्तों। अब आपको ये करना है कि आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में, आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर आपके बैठा है तो वो किस्मत का ग्रह होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली का 9th हाउस खाली है तो किस्मत का ग्रह खाना नंबर 3 में होगा। तो आपको 3 नंबर जन्म कुंडली के भाव नंबर 3 पे देखना है कि कोई प्लैनेट बैठा है। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर कोई प्लैनेट तीसरे घर में भी नहीं बैठा तो फिर आपको जन्म कुंडली का 11वां घर देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में 11वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर 11वें घर में भी कोई प्लैनेट बैठा है तो ठीक है, आपको किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट 11वें घर में भी नहीं बैठा तो आपको 5वां घर देखना है। जन्म कुंडली के 5वें घर में अगर कोई प्लैनेट है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। अगर 5वें में भी कोई प्लैनेट नहीं है तो आपको जन्म कुंडली का दूसरा घर देखना है कि अगर दूसरे घर में कोई प्लैनेट है तो वो आपको किस्मत का ग्रह मिल गया। लेकिन अगर दूसरे घर में भी आपको कोई प्लैनेट नहीं मिलता फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दोस्तों जन्म कुंडली का 6ठा घर देखना है। 6ठे घर में कोई प्लैनेट होगा तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर 6ठे में भी नहीं मिलता तो फिर आपको 12वें घर में जाना है। 12वें घर में भी अगर आपको जन्म कुंडली का कोई प्लैनेट नहीं मिलता तो फिर आपको अंतिम पड़ाव जन्म कुंडली के 8वें घर में जाना है। तो वहां पर कोई ना कोई प्लैनेट आपको इस तरह से मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि चौथे स्टेप में पहले आपको 9th हाउस में जाना है, फिर आपको तीसरे घर में जाना है। अगर सभी घर खाली हैं तो आपको उनको छोड़ते जाना है। फिर 11वें घर में जाना है। 11वें में नहीं मिला तो 5वें में जाना है। 5वें में नहीं मिला तो दूसरे में जाना है। दूसरे में नहीं मिला तो 6ठे में जाना है। 6ठे में नहीं मिला तो 12वें में जाना है। और 12वें में नहीं मिला तो 8वें में जाना है। किसी ना किसी रूप से आपको किस्मत का ग्रह मिल ही जाएगा, ये पक्की बात है। आपको किस्मत का ग्रह चौथे स्टेप में जरूर मिलेगा अगर पहले 3 स्टेप में आपको नहीं मिला है तो वहां देखिए कि आपकी किस्मत का ग्रह कौन सा बन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर किस्मत के ग्रह भी काफ़ी बन रहे हों। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो वही फार्मूला है कि आपको लाल किताब की होरा में जाना है।
वहाँ पे चेक करना है कि कौन सा होरा पहले आ रही है, तो उस हिसाब से वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। ये ही सिंपल कैलकुलेशन है किस्मत के ग्रह को कैलकुलेट करने की। पहले 3 स्टेप आपको समझ आ गए थे। चौथे स्टेप में बिल्कुल आसान तरीका है कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है कि कौन कौन से भाव में कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है। इस प्रकार से आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिल जाएगा दोस्तों। अब हम आपको अंतिम रूप से ये बताएंगे कि किस्मत के ग्रह क्या करते हैं, कौन सा ग्रह किस्मत का अगर बनेगा तो उसका क्या रोल है, उसको कैसे ठीक रखना है, उसका क्या कार्य आपको करना है दोस्तों। तो अब अंतिम रूप में आगे बढ़ते हैं और आपकी किस्मत के ग्रह के बारे में बताते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस्मत का ग्रह का क्या रोल होता है। आप सभी ने अब अपना अपना किस्मत का ग्रह जरूर निकाल लिया होगा। आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरी किस्मत का ग्रह कौन सा है, लेकिन उसका क्या प्रयोग है अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी किस्मत का ग्रह बृहस्पति है, गुरु है, जिसको जुपिटर बोलते हैं, अगर वो आपकी किस्मत का ग्रह है तो आपको बृहस्पति से जुड़े हुए काम करने चाहिए। आपको गुरु से संबंधित कामों का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। आप टीचिंग का काम कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हो, सुनार का काम कर सकते हो, ज्वेलरी का काम कर सकते हो। ये सभी आपको बृहस्पति से जुड़े हुए काम करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। अपने किस्मत के ग्रह को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो सफलता मिलेगी। आपको गुरु से संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना है, जैसे चने की दाल, केसर, किताबों का दान नहीं करना है। अगर आप गिफ्ट में ये सब चीज़ें मिलती हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपको कोई किताबें गिफ्ट कर रहा है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको नहीं दान करनी है। ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को फ्री में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन नहीं देनी है गुरु वालों को, क्योंकि उनका अपना गुरु खराब हो जाएगा। क्योंकि किस्मत का जो ग्रह है वो गुरु होता है। इसलिए ऐसे इंसान को अपनी ज्योतिष की जो भी फीस है उसको लेना चाहिए, फ्री में कंसल्टेंसी नहीं करनी चाहिए। और गुरु से संबंधित जो भी काम है अपने जीवन में अपनाने चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए ताकि बृहस्पति और ज़्यादा प्रबल हो सके, हमारी किस्मत और ज़्यादा प्रबल हो सके। अगर आपकी जन्म कुंडली में किस्मत का ग्रह सूर्य बनता है तो आपको अपने पिता का आदर करना चाहिए, पिता के साथ बनाकर रखनी चाहिए। सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए, सरकारी नौकरी आपको करनी चाहिए। आपको तांबा गुड़ का दान नहीं करना है। आपको सूर्य से संबंधित वस्तुओं को अपने पास रखना है, अपने से दूर नहीं करना है, जिस कारण सूर्य से संबंधित आपको कामों में सफलता मिलेगी। आपका सूर्य प्रबल होगा, उनकी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग करना है, जिस कारण सूर्य आपका प्रबल होगा। जिसका चंद्रमा किस्मत का ग्रह है उसको अपनी माता का सम्मान करना है, वृद्ध स्त्रियों का सम्मान करना है। चंद्रमा से जुड़े हुए आपको काम करने हैं। दूध का काम कर सकते हो और चांदी का काम कर सकते हो दोस्तों, बजाजी का काम कर सकते हो। चंद्रमा की चीज़ों को आपने दान नहीं करना है, पानी, चावल, इन सब चीज़ों का दान नहीं करना है, चांदी का दान नहीं करना है। वे चीज़ें आपको अगर मिलती हैं तो आपके लिए शुभ होती हैं। इसको अपने जीवन में प्रयोग करना है, चंद्रमा को कायम रखना है। मंगल किसी का किस्मत का ग्रह है तो अपने भाइयों से संबंध आपको अच्छे बनाकर रखने हैं। आपको अपने ब्लड का दान नहीं करना है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, अगर किस्मत का ग्रह मंगल बनता है तो उनको ब्लड डोनेट नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किस्मत के ग्रह तो हमने खराब नहीं करना है, उसकी चीज़ों का प्रयोग करना है। मंगल की जुड़ी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना है। मसूर की दाल, मीठा, ये सभी चीज़ें जो मंगल से जुड़ी हुई हैं, गुड़, उनको प्रयोग करना है, उनका दान नहीं करना है। शुक्र, जिनका किस्मत का ग्रह शुक्र बनता है, उसको सिले हुए कपड़ों का दान नहीं करना है। सिले हुए कपड़े अगर मिलते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसका दान नहीं करना है। दही का दान नहीं करना है। दही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। शुक्र से संबंधित आपको काम करने चाहिए। शुक्र से संबंधित कोई भी काम करोगे वो आपकी किस्मत में और वृद्धि करेंगे। शुक्र से संबंधित कोई आपको चीज़ गिफ्ट नहीं करनी है, परफ्यूम का गिफ्ट नहीं करना है। परफ्यूम आपको मिल जाए तो और अच्छा है। अब बात करते हैं बुध की। अगर किसी का किस्मत का ग्रह बुध है तो आपको हरी चीज़ों का दान नहीं करना है। हरी चीज़ें आपको मिल जाए तो अच्छा है। आपसे बुध से संबंधित जुड़े हुए जितने काम हैं वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर
आप बुध से संबंधित काम नहीं करते हैं, कोई और ग्रह के काम करते हैं, उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बुध से संबंधित कामों में ज़्यादा सफलता मिलेगी। बहन बुआ बेटी का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करोगे तो किस्मत और ज़्यादा प्रबल होगी। अगर किसी की किस्मत का ग्रह राहु बनता है तो राहु से हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, बिजली का सामान हमें दान नहीं करना है, गिफ्ट नहीं करना है। उन चीज़ों को अगर हमें मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए शुभ रहेंगी। ससुराल से संबंध बनाकर रखने हैं। राहु से जुड़े हुए आपको काम करने चाहिए। राहु से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उन चीज़ों का आपको अपने से दूर नहीं करना है। अपनी उन चीज़ों को आपने संभाल कर रखना है। इसलिए राहु को आपने खराब नहीं होने देना है। राहु से संबंधित चीज़ों को आप प्रयोग करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत का ग्रह शनि बनता है तो आपको शनि से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। शनि से संबंधित चीज़ों का आपने दान नहीं करना है। आपने शराब किसी को मुफ्त में नहीं बांटनी है, तेल का दान नहीं करना है, पेट्रोल किसी को फ्री में नहीं देना है, स्पिल्ट किसी को फ्री में नहीं देनी है। शनि से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। शनि से संबंधित कामों में आपको फ़ायदा मिलेगा। चाचा से संबंध आपको बनाकर रखने हैं। दोस्तों, काम में की मैं आपको लिस्ट नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से काम होते हैं। तो यहाँ पर अगर काम बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि शनि से संबंधित हमने चीज़ों को अपनाना है, उसका दान नहीं करना है। जो केतु है, अगर आपकी किस्मत का ग्रह है तो आपको केतु से संबंधित जुड़े हुए काम करने हैं। आपको केतु से संबंधित चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करना है। केतु अगर आपका बहुत अच्छा है, किस्मत का ग्रह बन जाता है तो आपको अपने बेटे के साथ बनाकर रखनी है। कुत्तों की सेवा करनी है, कुत्ता पाल भी सकते हो। ये सब चीज़ें करने से आपको केतु का अच्छा फल मिलेगा। 2 रंगी कंबल का दान नहीं करना है। उसका अपने लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी को दान करने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। केतु से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको आपको संभाल कर रखना है। खिलौने भी केतु से देखे जाते हैं। जो काम जो होते हैं केतु के अधीन, उन सबको आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। केतु किस्मत का ग्रह बनता है तो अपने भांजे की सेवा कीजिए, अपने दोते की सेवा कीजिए, अपने बेटे की सेवा कीजिए, बेटे को खुश रखिए। इन सब से केतु मजबूत होगा और आपके किस्मत के ग्रह प्रबल होते चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी ग्रहों को, किस्मत के ग्रहों को आपने अच्छा बनाकर रखना है। उनकी चीज़ों का दान नहीं करना है। ये सब बातें अगर आप समझ लोगे तो आपके किस्मत का ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कई लोग किस्मत के ग्रह को अपने हाथों से ही खराब कर देते हैं। जैसे उनका किस्मत का ग्रह अगर बृहस्पति बनता है, गुरु बनता है, तो वो शुक्र के काम करने शुरू कर दें या कोई राहु के काम करने शुरू कर दें तो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। या फिर उनकी चीज़ों का अगर अपने से दूर करते चले जाएं, जिनको पता नहीं है, हो सकता है वो गुरु से जुड़ी हुई चीज़ों को दान करना शुरू कर दें। उनको पता ना हो, वो जन्म कुंडली के अनुसार उसको खराब समझकर उसका दान कर दें तो और ज़्यादा बृहस्पति खराब हो जाएगा, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। इसलिए बृहस्पति की चीज़ों को आपको संभाल कर रखना है। केसर का तिलक लगाना है और बृहस्पति की चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। उससे संबंधित काम कीजिए। इस प्रकार से किस्मत के ग्रह का चयन कीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस पूरे वीडियो में माध्यम से मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश की है कि किस्मत के ग्रह का चयन किस प्रकार से होगा और किस्मत के ग्रह को किस प्रकार से आपने प्रयोग में करना है, किस प्रकार से उससे जुड़े हुए प्रोफेशन को आपने अपनाना है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। लेकिन बस आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि किस्मत के ग्रह को आपको खराब नहीं करना है, अपने हाथ से उसको खराब नहीं करना है, उसको संजो कर रखना है, उसकी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।